आइए हम लोग परमेश्वर के कलाम की ओर जाएं। Come, let us all go to the Word of God at this भजन moment. संहिता के यशायाह की पुस्तक अध्याय 55 के वचन 1 में आएंगे हम Book लोग। of Isaiah, chapter 55, verse 1, we will read. यहाँ परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे ये कहता है, Here, the Word of God says to you and me today. आओ सब प्यासे लोगों पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपए ना हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ दाख मधु और दूध बिना रुपये और बिना दाम ही आकर ले लो। Ho, everyone who thirsts, come to the waters, and you who have no money, come buy and eat. Yes, come, buy wine and milk without money and without price. यहाँ परमेश्वर एक आमंत्रित करता है सभी लोगों को। Here God invites everyone. यदि हम लोग अध्याय 40 के वचन 30वें पद को पढ़ते हैं यशायाह की पुस्तक में, If you read book of Isaiah chapter 40, वर्स 30 में verse कहता 30, है, it says, यहाँ कहता है तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वो नया बल प्राप्त करते हैं, वो उकाब के समान उड़ेंगे और दौड़ते और श्रमित ना होंगे, चलेंगे पर वो थकते नहीं हैं। Even the youths shall faint and be weary, and the young men shall utterly fall. But those who wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up with the wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. यदि हम लोग यशायाह की पुस्तक अध्याय 55 के वचन दूसरे वचन में पढ़ते हैं तो If we read Isaiah chapter 55 verse 2, जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए तुम क्यों रुपयों लगाते हो, और जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो। मेरी और मन लगाकर सुनो, तब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर तुम संतुष्ट हो जाओगे। why do you spend money for what is not bread, and your wages for what does not satisfy? Listen carefully to me, and eat what is good, and let your soul delight itself in abundance. यदि हम लोग निर्गम की पुस्तक अध्याय 15 का वचन 26वां वचन पढ़ते हैं तो If we read Exodus chapter 15 verse 20, यहाँ पर इस प्रकार से परमेश्वर का कलाम हमसे कहता है, over here the word of God says to us, यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से मानो और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही काम करो। तीसरी बात कहता है, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाओ और सब विधियों पर मानो, तो जितने रोग मैंने मिस्र लोगों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुम पर नहीं भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर चंगा करने वाला हूँ। and Exodus chapter 50 verse 26, and said, if you diligently heed the voice of the Lord your God and do what is right in his sight, give ear to his commandments and keep all his statutes, I will put none of the diseases on you which I have brought on the Egyptians, for I am the Lord who heals you. यदि हम लोग भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 91 का यदि हम 9 पढ़ते हैं तो If you read book of Psalms chapter 91 verse 9, यहाँ कहता है यहोवा तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई भी विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी। because you have made the Lord who is my refuge, even the Most High who is my dwelling place, no evil shall befall you, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, nor shall any plague you come near your dwelling. वचन 11 में ये कहता है Verse दोस्तों, 11 it says, my dear friends, क्योंकि वे अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां जहां आप जाए
वहां वहां तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे संग उस जगह पर पहुंचेगा। For he shall give his angels charge over you to keep you in all your ways. For wherever you'll go, they will walk with you, they'll protect you. मेरे अजीजों, My dear friends, यहाँ परमेश्वर का कलाम ये कहता है, here the word of God says, यदि हम 55वां अध्याय को पढ़ा, when we read it, chapter 55 Isaiah, वहां परमेश्वर कहता आओ मेरे पास में मैं तुम्हें तृप्त करूंगा। there over there it says, God invites, he says, come to me and I'm going to satisfy you. यानी कि तुम प्यासे हो, It means you are तुम thirsty, भूखे हो, you're hungry, तुम्हारी जरूरतें you हैं, have needs, तुम्हें वस्तुओं की you जरूरत get है, things, संसार की चीजों की जरूरत you है। get worldly things, यानी कि मैं तुम्हारा परमेश्वर उन चीजों को तुम्हें देने वाला which हूँ। means I, your Lord God, am the one who gives and fulfills your every need. यानी कि आज वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर इस बात को कहना चाहता है, यू कम टू मी आई विल गिव टू द रेस्ट टू यू। Today, that Creator says to you कि आज तुम मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा. यानी कि परमेश्वर कहता है प्यासे लोगों, Which means God says, oh you thirsty people. यानी कि असमाधान में हो, Which means you are not at peace. अशांति में You हो, are not getting peace in your चिंता life. में हो, You are in tension. दिक्कतों में हो, You are in trouble. दरिद्रता में You हो, are in poverty. कर्जे में हो, You are in debt. बीमारियों में You हो, are in diseases. जीवन का क्या होगा, What will happen to life? परिस्थितियां खराब हो रही है, Situations are बिजनेस बंद हो रहे हैं, Businesses are काम नहीं closed. चल पा रहा My है, work is not going क्या on. होगा? What will happen? इस चिंता में लोग फांसियां लगाते फिर रहे People हैं। get panicked and are hanging themselves. For बहुत से लोग depression. आत्महत्या करने जा रहे हैं। People are going to commit suicide. क्या होगा जीवन का? What will happen to our life? अशांति में हो, You're in peace, not in peace. असमाधान में You हो। are. याद रखिए दोस्तों, Remember, my dear friends, आपके लिए एक जीवित परमेश्वर मौजूद है। there is a living God for you. आपके लिए एक जीवित परमेश्वर है जो आपको समाधान दे सकता There है। is a living God present for you to give you peace and rest. परमेश्वर कहता मेरे बच्चे भूखे नहीं रहेंगे, God's word says that my children will never be hungry. मेरे बच्चे कभी भीख मांगते नहीं फिरेंगे, They will never go begging to others. मेरे बच्चे कभी अनाथ होकर नहीं They फिरेंगे। will never wander like orphans. इसलिए परमेश्वर का वचन भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 34 के वचन 5 में कहता That is है, why book of Psalms chapter 34 verse 5 it says, जो भी उसकी तरफ को देखता वो कभी लज्जित नहीं होता है। those who ever focuses, looks at him, is never ashamed. यदि आज आप परमेश्वर की तरफ देख If रहे हैं, today you are focusing on आज God, सृष्टिकर्ता की तरफ देख if रहे you are हैं, lifting your eyes up to चाहे Creator, दुनिया में कोई बर्बाद हो जाए या कोई व्यक्ति नष्ट हो जाए, लेकिन प्रभु आपको नष्ट होने नहीं देगा। now in the world if somebody is getting ruined or if he is getting destroyed, let it happen, but God will protect you. You are not going to get destroyed. क्योंकि उसका वचन कहता For है, his word says, जो उसकी तरफ देखता है the one who lifts his eyes up वो to him, उसका मुंह कभी लज्जित नहीं होता है। his face is never ashamed. आज वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर दोस्तों आपको बुलाता Dear है, friends, today that Creator God calls you, जिसने अपनी जान आपके और मेरे पापों के लिए कुर्बान कर दी, the one who sacrificed his life for you, जिसने अपने आप को आपको और मेरे लिए दे दिया। the one who gave himself for you and me. हे परमेश्वर क्रूस पर हाथ फैलाकर आपसे और मुझसे कहता है, That God stretches out his arms on the cross and says to us, मेरे बेटे दुनिया की बातों में, दुनिया की कहानियों में आकर तू फंस कर संसार में अपने आप को फांसी और डिप्रेशन में क्यों जाता है? my dear son, you getting stuck, you making yourself a captive of this worldly things, and why do you go into depression? मैं तेरा परमेश्वर जिंदा हूँ, I, your God, am alive today. मैं तेरा परमेश्वर आज भी जिंदा हूँ जो तुझे आशीष देने के लिए। Today I am alive, your God, to bless you. हो सकता है इस लॉकडाउन में आपके अपने आप को छोड़कर चले गए होंगे, Maybe your own people left you during this हो lockdown. सकता है आपके मालिक ने आपको छोड़ दिया होगा। Maybe your owner has left you. दोस्तों वो दुनिया का मालिक अभी आपको नहीं छोड़ा है, But that world's master owner, वो जीवित परमेश्वर ने आपका हाथ अभी नहीं छोड़ा the है। living God didn't left your hand today. वे आज भी आपसे कहता He है, till today he वे says आज to भी you, आपसे he कहता says है, to you, मेरे पास में आओ। come to me. इसलिए मत्ती की पुस्तक अध्याय 11 का वचन 28 में कहता है, That is why Matthew chapter 11:28 it says, मेरे पास में आओ मैं तुम्हें शांति दूंगा, come to me and I will give you the rest. मैं तुम्हें समाधान दूंगा, I'll give you the peace. मैं तुम्हें जीवन दूंगा, I'll give you the life. मैं तुम्हें जीवन का मार्ग बताऊंगा। I will tell you, show the path
of life. इसलिए यहाँ पर कहता है, That is over here it says. यानी कि Which means, यदि हम लोग यशायाह की पुस्तक अध्याय 40 का वचन 30 पढ़ते हैं तो if you read Isaiah 40 verse 3, कितना सुंदर शब्द ये कहता है कि look how beautiful verse it says. मेरे अजीजों, My dear friends, ये कहता है कि तरल तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिर जाते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वो कभी थकते नहीं हैं। Isaiah chapter 40 verse 30. Isaiah chapter 40 verse 30, if you read, even the youths shall faint and be weary, and the young men shall utterly fall, but those who wait on the Lord shall renew their strength. जवान ठोकर खा के गिर जाएंगे। Even the youths will fall and faint. कितने फिल्म स्टार लोग हैं जो आज ठोकर खा के आत्महत्या करके चले गए। Look, there are many celebrities and film actresses, those who have suicide and left the world. कितने बिजनेसमैन जिनके पास पैसा था, गाड़ी था, नाम था, वे आत्महत्या करके मर गए। There were many businessmen, there were many big famed persons, those who committed suicide even though they had all the possessions. कितने सोशल मीडिया के अंदर, चाहे टिकटॉक हो और कोई उससे जो फेमस हुए जवान लड़कियां, 16-17 साल के लड़के लड़कियां आज आत्महत्या करते फिर नहीं रहे हैं। Today, let it be TikTok, let it be any other social media platform. If you see people, children, even it could be 16 or 17 years old boys, they committed suicide. वो ठोकर खा रहे हैं, For they are fainting away. वो गिर रहे हैं, They are utterly falling down. उन्हें पता नहीं चल रहा कि ये जीवन क्या They है। are not understanding what is the life about. आपसे परमेश्वर कहता है Today, God दोस्तों, says to you, my dear friends, परमेश्वर ये कहता है, God says, जवान ठोकर खा के गिर जाएंगे, the youth shall faint and fall, लेकिन जो मेरी तरफ को देखते but हैं, the one who looks upon जो me, उस सृष्टिकर्ता की ओर देखते हैं, but the one who waits on the Lord, the Creator, वे कभी नहीं थकेंगे। they will never be weary. इसलिए उसका वचन ये कहता है, That is why His word वो says, कहता है वो नया बल प्राप्त करते हुए जाएंगे they shall renew new strength, और वो उकाब के समान उड़ान को भरेंगे। and they shall mount up with their wings like eagles. आप अपने दुखों पर हंसिए, Look, you laugh on your sorrow. आप अपने डर पर जय प्राप्त करने के लिए कहिए कि प्रभु मेरे साथ में है। You, to get the victory on your fear, you say that God is with me. आप कहिए अपनी परेशानियों से, तुझसे बड़ा मेरा परमेश्वर है। You say to your troubles that my God is greater than you. आप बोलिए अपनी मुसीबतों से, तुझसे बड़ा मेरा यीशु मसीह है जो मुझे You बचाता है। say to your difficulties that my God, my Jesus, is greater than you, the one who protects me. वे परमेश्वर आपसे और मुझसे वादा करता है Today, दोस्तों, that God promises to us today, मेरे बेटे my dear तू son, मेरे पास में you आ। come to me. यदि तू मेरी मानेगा, You will obey me. जो बीमारियां मैंने मिस्र देश पर भेजी थी वो तेरे घर पर नहीं भेजूंगा। Now the diseases I sent on the house of Egyptians, they shall not come near your dwelling. यानी कि वो परेशानी, वो दिक्कत, वो बीमारी, वो समस्याएं तेरे घर तक आने नहीं दूंगा यदि तू मेरी बात को Which मानेगा। means if you are going to obey my words, my commandments, these problems, difficulties, disease are not going to come near your dwelling. आइए मेरे दोस्त आज उस परमेश्वर के पास में आए, Come, let us all come to that अपनी point आंखों को today. बंद करें Let us all close और our हम eyes प्रार्थना and करें। we will pray. सर्वशक्तिमान परमेश्वर, Almighty God, आपकी स्तुति और धन्यवाद करते हैं we praise and thank you. जो वचन पढ़े गए तेरे सन्मुख में प्रभु, The words which were read in your presence जो मेरे भाई और बहन इस समय प्रभु जी देख रहे हैं, today, my brother, sister, at this moment उन watching, पर, उनके परिवार पर तेरी आशीष हो that they be परमेश्वर। your blessings on them and on their families. हमारे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टरों पर तेरी कृपा और तेरी आशीष बनी रहे। Let there be your kindness and blessings on our countries, prime ministers, chief ministers, and for everybody. हमारे देश के पुलिस पर, आर्मी पर, डॉक्टर पर, सामाजिक सोशल पर तेरी कृपा बनी रहे Father प्रभु। God, let there be your mercy, kindness on our countries, doctors, police, armed persons, companions, and for all the other workers. हम प्रार्थना करते हैं न्यूजीलैंड के लिए, फिजी के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए, दुबई के लिए, श्रीलंका के लिए, पाकिस्तान के लिए प्रभु, भूटान के लिए, एशियन कंट्री के लिए, यूरोपियन कंट्री के लिए, पूरे परमेश्वर वर्ल्ड के लिए हम प्रार्थना करते हैं तेरी कृपा और तेरी आशीष परमेश्वर हर एक देश में बना रहे। Father God, we pray for all these countries, all the countries of this nation,
And Father, we pray let there be your blessings and kindness upon them. प्रभु इस कोरोना महामारी से परमेश्वर बचाइए। Father, you save them from this coronavirus. प्रभु परमेश्वर पिता थर्ड वर्ल्ड वॉर से परमेश्वर हमें बचाइए। You protect us from this third world war. प्रभु हम प्रार्थना करते देश में शांति और समाधान रहे Father परमेश्वर। God, we pray let there be peace and harmony in this पूरे देशों में परमेश्वर इस विश्व में प्रभु आपकी शांति कायम हो जाए। Let there be your peace declared on this entire nation, on all the countries. ये लड़ाई, ये झगड़े, ये बदले की भावनाएं, छीना झपटी परमेश्वर दूर हो जाए। Now all these wars, terrors, jealous, revenge to be away, cast out in Jesus' name. आज जितने लोग इस प्रोग्राम को देखते हैं उन तमाम लोगों पर तेरी कृपा बनाए Father रखे। God, those who are watching this program, Father, you keep your blessings and kindness upon आप them. सभी को आशीषित Lord, you करें। bless each one of us. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना We करते हैं। pray in the name of Jesus. Amen. Amen. आमीन। Amen. दोस्तों आप सभी को जय मसीह की। Dear friends, praise the Lord, everyone. आप अपनी दुआओं में हम लोग को याद रखिएगा। Keep us in your prayers. कल रात को 10 बजे फिर हम लाइव आएंगे। According to your timing, tomorrow 10 p.m. we'll be live again. आप अपना कीमती वक्त निकाल कर आप सब लोग आते हैं। मुझे और मेरे बच्चों को बहुत आनंदित होता हूँ। Now, when you give your precious time and come online to watch program, me and my children are really happy. और आप अपनी दुआओं में हमें याद रखिए। And you keep us in your prayers. आत्मिक आराधना मिनिस्ट्री दिन प्रतिदिन आगे बढ़ने के लिए प्रभु यानी पवित्र आत्मा की उपस्थिति से या आगे बढ़ने के लिए प्रार्थना करें। Please keep our Atmik Aradhana ministry and the team in your prayer that it will grow in the presence with the presence of God. मिनिस्ट्री की जरूरतें हैं, आप अपनी दुआओं में याद रखिए। There are needs of ministries. You keep these requests in your prayer. सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीषित करें। Praise the Lord, everyone. God bless all of you. जय मसीह की। Praise the Lord.